में आपका गांव रोशन हो रहा है, सब लोग जानने लगे हैं माशाअल्लाह इस गांव में जलसा हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, मदरसे को चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2, आपके गांव में अल्लाह की रहमत बरस रही है। कितने उलमा आते हैं आपके यहाँ, अगर मदरसा न हो तो उलमा आपके यहाँ आएंगे? मौलवी साहब आएंगे? नहीं आएंगे। इतने उलमा आ रहे हैं तो आप लोग बड़े खुशनसीब हैं। अरे सब मेहमान आपके यहाँ आए हुए हैं, आप उनके मेज़बान हैं। बड़ी खातिर बात किया, तो एक है खातिर बात करना, एक है खातिर बांस करना। तो आप जैसा कीजिएगा वैसा होगा। तो मेरे भाइयों, ये मदरसा आपका मदरसा है। आपका साथ और आपका हाथ दोनों चीज़ की ज़रूरत है। जब तक आपका साथ न मिले, आपका हाथ न मिले, तो ये आगे तरक्की कैसे करेगा? अगर आप चाहते हैं कि आपका मदरसा तरक्की करे, तो जिस तरह शादी ब्याह में पैसा खर्च करते हैं उसी तरीके से मदरसे में भी लगाइए। अगर हर आदमी शादी ब्याह की तरह मदरसे में लगाना शुरू कर दे, तो आप ही बताइए मदरसा आगे जाएगा या पीछे जाएगा? पीछे, आगे जाएगा। सही है ना? और आपका नाम रोशन होगा। हमने और आपने जो सदका और खैरात दिया है, मदरसे को नहीं दिया है, किसको दिया है? अल्लाह को दिया है और अपने आप के लिए दिया है। हमारी बुरी मौत ना हो, इसलिए हम और आप जो सदका और खैरात करते हैं, वयदफा मीततस्सू, सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 3309, कि सदका और खैरात करना, अल्लाह के रास्ते में देना, बुरी मौत से बचाता है। तो जो लोग सदका और खैरात करते हैं बुरी मौत से बच जाते हैं। मतलब अचानक एक्सीडेंट हो गया, कोई मसला हो गया, अल्लाह ताला उस सदके के ज़रिए बचा लेता है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से मोहब्बत है तो अल्लाह के रास्ते में लगाइए। सहाबे कराम कैसे थे, वो कैसे लगाते थे, उनका कंपटीशन कैसा था? आज अपने यहाँ भी कंपटीशन है, लेकिन कमाने का कंपटीशन है, अल्लाह के रास्ते में देने का नहीं। अच्छा, उसके बाद 4 चक्का है, मेरे पास 2 4 चक्का रहेगा। अच्छा, उसके बाद 2 दुकान है, मेरे पास 4 दुकान रहेगी, है कि ना? खूब कंपटीशन है कमाने का। सहाबे कराम अल्लाह के रास्ते में देते थे। सही इब्न हिब्बान किताब ज़का, सुनन नबी दाऊद किताब ज़का हदीस नंबर 1678। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मेरे पास माल था, मैं आधा माल लेकर आ गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, माँ अब कहता ले अहली, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो मैंने कहा आधा माल ले आया, आधा छोड़ दिया। इतने में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी आ गए, पूरा माल लेकर आ गए। अगर आज ऐलान हो पूरा माल लेकर आ गए, तो मैंने कहा क्या छोड़ा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैंने कहा क्या छोड़ा? क्या छोड़ के आए हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या छोड़ के आए? तो कहा अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूला, अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ दिया, पूरा माल लेकर मैं आ गया। यह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा। उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, वल्लाहि ला उसाबिकुका इला शैइन अबदा, अल्लाह की कसम मैं कभी भी आपसे आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये कंपटीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी कंपटीशन होता है माशाअल्लाह। बांग्ला में तो बहुत झूम झूम कर मांगे हैं, और जितना हम देते नहीं उससे ज़्यादा दुआ ही करवा लेते हैं। हक्कन ईमानदारी बोलिएगा। 5 रुपया भी दिया तो 5 को दुआ ले लिया, 10 रुपया दिया तो 10 को दुआ ले लिया, यानी जितना दे नहीं रहे उससे ज़्यादा हम और आप दुआ ही ले रहे हैं। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में देने का बड़ा फ़ायदा। दीजिए, निकालिए, सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। याद रखिएगा, कितने लोग अपना मैल भी नहीं देते हैं, जानते हैं? मैल, ये मैल होता है ना, मैल, अपना मैल नहीं देते हैं, बल्कि दूसरों को मैल देते हैं, पीस देते हैं, और सिर्फ धन जमा कर रहे हैं। सब यहीं धरा रह जाएगा, साथ में नहीं जाएगा। अल्लाह के रास्ते में निकालिए। सहाबे कराम ये थे। एक सहाबी के बारे में आता है, अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुश्किलतुल फ़क्र, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह की किताब है, हदीस नंबर 120। एक आयत उतरी सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 245, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ु लहु अज़ाफ़न कसीरा, कौन है जो अल्लाह को कर्जा देगा,
अब अल्लाह को कर्जे की क्या ज़रूरत है भाई? लेकिन कौन है जो अल्लाह को कर्जा देगा? अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और कहा, क्या अल्लाह ताला को कर्जा चाहिए? बोले हाँ कर्जा चाहिए। तो कहा मेरा ये बाग है खजूर का बाग, मैंने खजूर का बाग अल्लाह के रास्ते में दे दिया। आज अपने यहाँ भी बाग है, आपके यहाँ आम का बाग होता है क्या? आम का बाग, बहुत सारा पेड़ है आम का, है कि नहीं है? और लीची भी होता है क्या आपके यहाँ? लेकिन ज़्यादा क्या होता? आम होता। कौन सा आम होता? आपके यहाँ कौन सा आम होता है? सब आम होता है। तो आम का पेड़ यहाँ बहुत ज़्यादा है। और दूसरा पेड़ क्या जिसका है? केला उला होता आपके यहाँ? केला उला नहीं होता, लेकिन आम बहुत होता है। उस सहाबी ने खजूर का एक बाग ही दे दिया, पूरा कितना पेड़ था सब अल्लाह के रास्ते में दे दिया। अब आप सोच सकते हैं कितना पेड़ रहा होगा? 5 गो पेड़, अरे 10 गो पेड़ होगा, पूरा पेड़ दे दिया। जैसे अपने खेत में क्या अभी मकई है, धान भी है, गेहूं होता कि नहीं? गेहूं थोड़ा बहुत होता है, लेकिन धान ज्यादा होता है। कभी कभी पूरा धान ही दे दीजिए, खेत का पूरा धान दे दिया और खेत का पूरा मकई दे दिया, कितना पेड़ रहा होगा भाई? अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास 10, 20, 30, 40, 50, 100 नहीं, 100 पेड़ नहीं, अरे 200 पेड़ खजूर का। मक्का और मदीना गए हैं आप लोग हज और करने, उम्रा करने? हाजी साहब हैं, हाजी साहब, अल्लाह सबको हाजी बना दे, जोर से बोलिए आमीन। जो हज करने गए हैं अल्लाह उनको एक मरतबा और मौका दे दे। जो हज पे नहीं गए हैं अल्लाह एक मरतबा हाजी बना दे, उम्रा करने वाला बना दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। 200 पेड़ नहीं, अरे 300 पेड़ नहीं, अरे 400 पेड़ नहीं, अरे 500 पेड़ नहीं, 600 पेड़ थे उस बाग में। 600 पेड़ के लिए कितने एकड़ जमीन चाहिए? कै बीघा चाहिए? 600 पेड़ लगाना है, आम का, अमरूद का, खजूर का। कितना जमीन, कितनी जमीन चाहिए? कितनी जगह चाहिए? 50 बीघा। 50 बीघा में 600 पेड़ लग जाएंगे? नहीं, क्या और बीघा बढ़ाइएगा? तो उस सहाबी ने 600 खजूर का बाग अल्लाह के रास्ते में दे दिया, अल्लाह से मोहब्बत में दे दिया। और जब घर गए तो बीवी से कहा, या उम्म दहदा उखरजी, उम्म दहदा फलाने की अम्मी, चलो बाग खाली कर दो, निकलो यहाँ से। हम और आप घर पे जाएं, अगर बीवी से कहें कि घर खाली कर दे, ये घर मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया, या दुकान खाली कर दे मैंने दे दिया, तो हमारी बीवी क्या करेगी? हमको पकड़ के एकदम सीधा उसी में मारना शुरू कर देगी। अरे ये क्या, आपने दे दिया, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? अल्लाह वाली थी। उम्मे दादा ने कहा, बारकल्लाह बिमश्तरैता, अल्लाह बरकत दे जो आपने सौदा कर लिया, अल्लाह के रास्ते में दे दिया। इसलिए मेरे भाइयों, आप खुद अपने लिए तैयारी कीजिए, हम खुद अपने लिए तैयारी करें। मौली साहब अपने लिए करेंगे, आप अपने लिए कीजिए। कितने लोग बोलते हैं नहीं, अरे मौलाना कर लेंगे, आप क्या कीजिएगा? कतरे कतरे से क्या बनता है? दरिया। इसलिए आप कतरा तो बनिए ताकि दरिया बन जाए। आपका भी हिस्सा होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से मोहब्बत ही में सब करना है, दुनिया की मोहब्बत नहीं, नाम के लिए नहीं कि मैं दूंगा तो मेरा नाम होगा, नहीं, मैं दूंगा अल्लाह का माल अल्लाह के रास्ते में दूंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, खत्म। मेरे भाइयों, हम सबको तैयारी करनी है वहाँ की, जहाँ जाना है। क्या मालूम कब किसका बुलावा आ जाए और जाना पड़े। कफ़ा बिल मौति वाइज़न, फुज़ैल बिन इयाज़ रहमहुल्लाह ने कहा, शुअबुल ईमान बैहक़ी 10556 कि नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। मेरे भाइयों,
कोई आदमी जवानी में जा रहा है, कोई बुढ़ापे में जा रहा है, कोई बचपन में जा रहा है, लेकिन जा सब रहा है, सबको जाना है। कोई ये ना सोचे कि मैं बुढ़ापे में जाऊंगा। कितने भाई सोच रहे होंगे नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी विकेट अभी नहीं गिरेगी। क्या मालूम किसकी विकेट गिर जाए, किसको जाना पड़ जाए। तैयारी कीजिए। दुनिया कमाने के लिए भी तैयारी करना है, आखिरत के लिए भी तैयारी करनी है। पढ़ाई लिखाई में आगे रहिए। आज जब पढ़िएगा तब ना आगे बढ़िएगा, और बेटियां पढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी। आज कमी है अपने यहां, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर है भी तो मुसलमान डॉक्टर नहीं है, मुसलमान डॉक्टर है तो इस्लाम वाले डॉक्टर नहीं है। बिस्मिल्लाह करके आप कैसे डॉक्टर हैं पता है आपको? अस्सलाम वालेकुम, अबे बैठ। सलाम वालेकुम, अबे बैठ। क्या मतलब इसका, समझे आप? ऐसे डॉक्टर की जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम तो बोलना चाहिए ना, वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। ऐसी पढ़ाई का फायदा? डॉक्टर जरूर बनिए, लेकिन वालेकुम अस्सलाम वाले डॉक्टर बनिए, अस्सलाम वालेकुम वाले डॉक्टर बनिए। इंजीनियर जरूर बनिए, मास्टर जरूर बनिए, सब कुछ बनिए, लेकिन ऐसे बनिए कि अपने अम्मा की जनाजे की नमाज भी पढ़ा लीजिए, अब्बू के जनाजे की नमाज पढ़ा लीजिए, खुद अपना निकाह पढ़ा लीजिए, दूसरों का निकाह पढ़ाइए। ऐसे बनिए। और बेटियां अगर पढ़ेगी तो पूरा खानदान बनेगा। आदमी अगर पढ़ेगा तो एक को सुधार सकता है, बेटी अगर पढ़ेगी